नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज श्रीवास्तव आपका संगम नगरी से स्वागत करता हूं और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं संत महात्माओं से। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंद अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं बालकानंद गिरी जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। महाराज जी, संतों का मेला कहा जाता है प्रयागराज कुंभ को, और इस बार महाकुंभ है। इस बार के कुंभ में और पिछले बार के कुंभ में या फिर क्या अलग क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछली बार जो 2019 में कुंभ हुआ था वो कुंभ अर्ध कुंभ था जी। ये कुंभ एक तो पूर्ण कुंभ है और महाकुंभ है जी। पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है, तो 12 वर्ष के बाद आया है जी। महाकुंभ उसको बोलते हैं जो 144 वर्ष बाद जो नक्षत्र बने हैं, जो ग्रहों का योग बना है, संयोग बना है, वो ऐसा सकारात्मक बना है जिसकी शक्तियां यहाँ पर पूर्णतः विराजमान है। इसलिए ये महाकुंभ है। इस महाकुंभ में संत लोग पूरे विश्व से आए हुए हैं, 13 की 13 अखाड़े आए हुए हैं। और इस महाकुंभ के आकर्षण का जो केंद्र है वो हिमालय से आए हुए सभी नागा सन्यासी, जिनका तप प्रत्यक्ष रूप में समाज के सामने दिखाई दे रहा है। इतनी ठंड होने के बाद भी वो भभूति भस्मी लगाए हुए साधना में लीन है। उनको जब व्यक्ति आके मिलता है तो जब वो आशीर्वाद देते हैं तो उस आशीर्वाद की विशेषता ये होती है कि उसके अंतःकरण के सब पाप दूर हो जाते हैं और वो विकार मुक्त होकर के और मन को प्रफुल्लित करके यहाँ से जाता है। तो ये कुंभ फिर जाके संदेश देता है पूरे समाज को कि ये कुंभ दिव्य भी है और ये कुंभ भव्य भी है और ये कुंभ महाकुंभ है। आपको लगता है महाराज जी कि इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, साधु संतों की बात हो रही है, आध्यात्म में यहाँ पर हर कोई डूबा हुआ है, स्नान कर रहा है, राजनीति होना ठीक है जिस तरह के सवाल उठा रहे राजनीतिक दल? जी देखिए, सनातन धर्म सर्वव्यापी है और सनातन धर्म का विराट स्वरूप है। जी। अब सनातन धर्म का विराट स्वरूप है, प्रमाण क्या है कि सनातन धर्म का विराट स्वरूप है? सनातन धर्म का प्रमाण है सूर्य नारायण। जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो सनातन प्रारंभ होता है। जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्तित्व प्रारंभ होता है। तो इससे ये संकेत मिलता है कि सनातन विराट है। जी। अब सनातन के दो पहलू हैं, एक धर्म सत्ता और एक राज सत्ता। तो धर्म सत्ता यहाँ पर अपना धार्मिक अनुष्ठान कर रही है। बिल्कुल। इस धार्मिक अनुष्ठान का रिजल्ट ये है कि पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, इतने यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, इतने संत महापुरुष आए हैं। जब वो धुनी लगाते हैं और यज्ञ करते हैं तो जब आयुर्वेद औषधियां जब उसमें डालते हैं तो उन औषधियों की जो वाइब्रेशन निकलती है वो वातावरण को शुद्ध कर देती है और पर्यावरण को शक्ति प्रदान करती है, शुद्धता देती है। इसलिए इस कुंभ की विशेषता है। ठीक है। अब राजनीति की आपने जो बात की, राज सत्ता, तो धर्म सत्ता अपना कार्य करती है, राज सत्ता अपना कार्य करती है। राज सत्ता में जो लोग इस कुंभ की व्यवस्था को देख रहे हैं, उन्होंने पूरी सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करके इसकी व्यवस्थाएं की है। अब जो विपक्ष में बैठे हुए राज सत्ता के लोग हैं, उनका काम, जो विपक्ष में बैठता है उनका काम तो कुछ ना कुछ बातें बोलना ही है। तो वो जो बातें बोल रहे हैं वो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना ज्ञानवान है, किस तरीके की बातें बोल रहे हैं, जो उचित है या अनुचित है। उचित और अनुचित का निर्णय संत नहीं करते, संत सबको समानता से देखते हैं। उचित और अनुचित का निर्णय जनता करती है। उचित और अनुचित का निर्णय पत्रकार करते हैं। उचित और अनुचित का निर्णय स्वयं का अंतःकरण करता है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं हम लोग उनकी बात ना तो सुनते हैं और ना समझते हैं। हमारा लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार करना और सनातन धर्म को मजबूत करना और सनातन धर्म से प्रत्येक जीव को जोड़ना और पूरे विश्व को एकाग्रता का संदेश देना, पूरे विश्व को समानता का संदेश देना और पूरे विश्व को संयम, सेवा, साधना और समर्पण का संदेश देना। आपको लगता है कि इस कुंभ में, महाकुंभ में सबको आके गंगा स्नान करना चाहिए, विपक्ष के लोगों को भी आना चाहिए, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव? मुझे ये लगता है कि ये गंगा मैया जब हिमालय से निकलती है,
गंगोत्री से निकल के ये गंगा सागर तक जाती है, इसकी पवित्रता को सब धारण करते हैं। ये मनुष्य के साथ साथ सभी जीवों को पवित्रता प्रदान करती है। तो चूंकि चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, सभी सनातनी हैं। राजनीति से ऊपर उठ कर आना चाहिए, ऊपर उठ करके अवश्य आना चाहिए, क्योंकि देखिए खुद के अस्तित्व को मजबूत करने के लिए, कुछ खुद के व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए अंतःकरण में शुद्धिकरण होना तो अति आवश्यक है। और शुद्धिकरण का इस समय ये केंद्र है। हाँ, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और बड़ी बड़ी दिव्य आत्मा यहाँ विराजमान है, तो इसलिए उनका आशीर्वाद और गंगा में स्नान करना सभी के लिए अनिवार्य है। हाँ, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि देश का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री आज तक कौन हुआ है? देखिए, देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनको यदि आप बेहतरीन शब्द कहेंगे तो वो बहुत छोटा शब्द है। अच्छा, वो श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ जी। जैसे देवों के देव महादेव संपूर्ण शक्ति का केंद्र होते हैं, हाँ। इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। जैसे वीरों में वीर महावीर जी, संपूर्ण बल के केंद्र हैं, इसलिए उनको महावीर कहा जाता है। इस वर्तमान की स्थिति में परिस्थिति और परिवर्तन, आज की परिस्थिति के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में परिवर्तन लाए हैं। भारत को डिजिटल बना दिया है, युवाओं को शिक्षित कर दिया है, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार प्रदान किया है। और उस रोजगार की महिमा इस कुंभ में दिख रही है कि आज कुंभ में जो चीजें बाहर से, चाइना से, अन्य बिल्कुल शहरों से आती थी या अन्य देशों से आती थी, आज इस पूरे कुंभ में जितनी भी सामग्री जिस भी प्रकार की लग रही है वो हमारे भारत की लग रही है। और इस भारत को निर्भर करने के लिए, स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है। इसलिए वो बेहतरीन नहीं सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ, जिनका विराट व्यक्तित्व समाज को प्रेरणा देता है और समाज को नहीं पूरे विश्व को संदेश देता है कि भारत का गौरव अगर कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी। एक चर्चा देश में गुरुजी और चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन? लोग बहुत चर्चा करते हैं कि योगी जी का नाम बहुत लेते हैं, आपके क्या विचार है? देखिए, ये लोगों की भूल है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के बाद कौन। अभी तो नरेंद्र भाई मोदी जी काफी समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे, तो हम आगे की कल्पना करें ही क्यों? उनके बाद कौन, इस बात की कल्पना हम क्यों करें? अभी तो उनका टर्म 29 तक है। बिल्कुल, 29 के बाद वो, अभी मुझे लगता है जैसा उनका व्यक्तित्व है, वो तो और युवा हो रहे हैं, उनकी चेतना जागृत हो रही है, शक्तियां जागृत हो रही हैं, आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो रही हैं। लोग उनको दृष्टि से देख रहे हैं कि वो बूढ़े हो रहे हैं, मैं उनको उस दृष्टि से देख रहा हूँ कि वो बूढ़े में जवान हो रहे हैं। आपके हिसाब से भी बहुत वक्त बचा उनको काम करना, और बहुत काम करना बाकी लग रहा है आपको? बहुत काम करना बाकी है, और वो इस भारत को एक ऐसा युग में परिवर्तित करके जाएंगे कि जो सनातन की हम कल्पना करते हैं, जो सतयुग की कल्पना करते हैं, त्रेता की कल्पना करते हैं, इस कलयुग के अंदर सतयुग पूर्णतः विराजमान होगा, त्रेता पूर्णतः विराजमान होगा, मर्यादा सतयुग की विराजमान होगी, त्रेता की मर्यादा विराजमान होगी, और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित करके, जिस प्रकार महाभारत का युद्ध जीता था उसी प्रकार परिवर्तित करके इस देश को एक ऐसी दिशा प्रदान करेगा कि ये देश हमारा पूरे विश्व पे विश्व गुरु के दर्जा पे जाएगा। महाराज जी, आखिर में देश में हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है, बातचीत हो रही है, मस्जिद में शिवलिंग की बात चल रही है। एक धड़ा है जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, वो कह रहे हैं कि भाई इससे देश का सौहार्द बिगड़ता है। आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, वो जो भी लोग कुछ कह रहे हैं उस पे मेरे विचार थोड़े से असहमत हैं जी, क्योंकि सनातन कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ठीक है। जब सनातन
प्रारंभ होता है, सूर्य निकलता है, तो सूर्य तो किसी हिंदू और मुस्लिम को नहीं देखता, सबको ऊर्जा देता है जी। तो हमारा कोई किसी बात को लेके विवाद ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सबको समदृष्टि से देखते हैं, सबके समर्पण भाव से काम करते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। आध्यात्मिकता में कोई विवाद नहीं है। विवाद उन लोगों का है जो हमको थूक खिला रहे हैं, विवाद उन लोगों का है जो मूत्र पिला रहे हैं, विवाद उन लोगों का है जो देश की उन्नति में बाधा डाल रहे हैं, विवाद उन लोगों का है जो देश को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो विनाश कर रहे हैं, जो थूक खिला रहे हैं, जो मूत्र पिला रहे हैं, वो देश के हितैषी नहीं हो सकते। तो वो किसी भी पंथ के लोग हों, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, हमारा विरोध उनसे है और उनको समझाना अति आवश्यक भी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सक्षम है और इस प्रांत के मुख्यमंत्री योगी जी जो अष्टांग योग के ज्ञाता हैं, वो सक्षम है। जो जिस भाषा में समझना चाहता है वो उस भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपके क्या विचार है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी इस समय युवा संत हैं जी और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने पूरे देश की जनता में, युवाओं में एक ऐसी लहर सनातन की पैदा की है कि प्रत्येक व्यक्ति सनातन से जुड़ा है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान हमारे देश का नाम है, भारत हमारे देश का नाम है, इंडिया हमारे देश का नाम है, आर्यव्रत हमारे देश का नाम है। तो हम तो हिंदुस्तान वासी हैं, तो हिंदू तो राष्ट्र है ही। अब उस राष्ट्र को वो सनातन राष्ट्र में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान ही सनातन है। लेकिन बाकी वर्गों का क्या होगा गुरुजी, फिर उनको कैसे रखा जाए? वो वर्ग भी तो हमारे ही हैं। आपने वर्गों में पूरे भारत को बांटा है, हमने नहीं बांटा जी। हमने पूरे वर्ग को इसलिए नहीं बांटा क्योंकि तीन आत्माएं इस देश की रक्षा कर रही हैं, महात्मा, धर्मात्मा और परमात्मा। धर्मात्मा किसी में भेदभाव नहीं करता, बिल्कुल, महात्मा किसी में भेदभाव नहीं करते और परमात्मा भी किसी में भेदभाव नहीं करता। तो हम किसी को बांटते नहीं है, हम सबको जोड़ते हैं, यही सनातन का संदेश है। हमारा चैनल बहुत युवा यूथ देखते हैं गुरुजी, अगर उनके लिए कोई मैसेज देना चाहे तो आप? मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो इस कुंभ में आए। यदि किसी कारणवश नहीं आ पा रहे तो ये डिजिटल कुंभ है, ये डिजिटल महाकुंभ है। बिल्कुल, वो घर बैठकर के डिजिटल के माध्यम से इस कुंभ के पूरे कार्य को देखें और देख करके ऐसी प्रेरणा लें कि मुझे इंजीनियर बनके देश की सेवा करनी है, मुझे डॉक्टर बनके देश की सेवा करनी है। कितने ही खतरनाक वायरस आए, मैं ऐसी रिसर्च करके दवाई बनाऊंगा कि दूर से दूर वो वायरस समाप्त हो जाएंगे। वैज्ञानिकों को ये समझना है कि इस देश की उन्नति में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो जो नई जनरेशन है, नए युवा हैं, उनको इस कुंभ से संदेश लेना चाहिए, सन्यासियों से संदेश लेना चाहिए कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और समाज को संदेश दें और देश की उन्नति में सहयोग करें। बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ समय निकालने के लिए। बालकानंद गुरुजी हमारे साथ मौजूद और उनसे हम बातचीत कर रहे थे और तमाम मुद्दों पर, राजनीति के मुद्दों पर, सनातन के मुद्दों पर, आध्यात्म के मुद्दों पर क्या कुछ विचार थे उन्होंने रखे हमारे सामने। बहुत शुक्रिया। हर हर गंगे।